जय श्री राम। जय माता दी। माता रानी सबदा भला करी। जय माता दी। जय श्री राम। आज हम करेंगे सुंदरकांड का अगला दोहा। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान किरसानु जन्य हृदय धीधर उजरन सचर जानो। राष्ट्रों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राष्ट्रों को जला ही समझो। जो रघुबीर हति सुधिपाई करते नहीं बिन भूर अगराई। राम बाण रवि उह जान की तम बरोथ कही जातु दान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राष्ट्रों का सेना रूपी अंधकार कहाँ तक रह सकता है। अभी मातु में जाऊ लवाई प्रभु आई सुने राम दुहाई। कुछ दिवस जननी धरु धीरा कपिन सैत आए रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है कि हे माता कुछ दिन और धीरज करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चन मारी तेहि ले जइए तेह पर नारदी जसु गई है। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धानते बट बलवाना। और राष्ट्रों को मार कर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राष्ट्र तो बड़े बलवान और योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट की निज देहा। कनक बुधराकर सीरा समर भयंकर अति बल भीरा। अत्यंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राष्ट्रों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत समेरु के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भर दोस्त भयो पुनि लघु रूप वंशुत लइयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। अगला दोहा। सुनो माता शाखा मृग नहीं बुल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष ते राम प्रिय जाना हो तात बल सीन निधाना। भक्ति प्रताप और तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सत हो करु बहुत रघुनाहु सो। करु कृपा प्रभु असु निकाना निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुरु के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नाई सी पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य भयो में माता आसी तब अमोघ विज्ञा था। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर निवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करे विपन रखवारी परम सुबट रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं। तिनके भय माता मोहि नाही, तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला दोहा। देखी बुद्धि बल निपुण कपि के ही जान की जाहूं। रघुपति चरण हृदय धरित आत्म दल फर खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धार करके मीठे फल खाओ। चीलो नाई सिर पेठे भागा फल खाई सी तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कुछ मार से कुछ जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर निभाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ कावा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाई से फल अरु बिट अपारे रक्षत
मधि मधि मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने शोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनो रावण बैठे भटनाना, तिन्हें देखे गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुणे पिठे थे अच्छे कुमारा, चला संगले सुबट अपारा। आपत देखी बिटप गई तरजा, ताही निपाती महादुनि गर्जा। फिर राक्षस रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कुछ मार से, कुछ मदर से, कुछ मलाई से धर धूर, कुछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। सुनिसुत बद लंकेश रिसाना, पाठस मेद नाद भलवाना। मारसी जाने सुनते बंदेसु ताहि, देखियो कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधुन जिन सुनि उपजा क्रोधा। कपिदई खादा रून बट आवा, कट कटाई कर जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला तुल्य योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक अपारा, बिरंथ किन लंकेश कुमारा। रहे महाबड़ ताके संगा, गई गई कपि निदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया और उससे प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ वह बड़े बड़े जो योद्धा थे, उन्हें पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हें निपाती ताहि सन बाजा, भरे जुगल मानो गजराजा। मुटका मारी चढ़ा तरु जाए, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मार कर फिर मेघनाथ से मिलने लगे। लड़ते हुए वे उन्हें मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बरी किंसी बहुमाया, जीत न जाए पर बंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। जय श्री राम, जय श्री राम।